हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास बैच स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025। और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस, जिसमें हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जो लेक्चर है वो है डे 2। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों, डे 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, मीन्स के केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो हमने देखा था, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के वेदर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। तो आपको कैसे मालूम पड़ता है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे हमको मालूम पड़ता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर लेक्चर 1 आपका मिस है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक के थ्रू लेक्चर 1 को आप देख सकते हो। तो आज हम देखते हैं लेक्चर 2 मीन्स के डे 2, जहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाले आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में 2025, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल आप देखोगे तो हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से कुछ क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। जैसे देखो कि किस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ये होगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड गिव्स 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, या तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या व्हाट इज प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आज का वीडियो आप एंड तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो हमारे सेशन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने तरह के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, और फिर 1 बाय 1 हम सारे रिएक्शन को विथ इक्वेशन हम देखेंगे। क्योंकि अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो आपको पूछा जाएगा, बराबर, कि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पूछा गया और आपने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स के इस तरह का एक केमिकल रिएक्शन होता है, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. So this is displacement reaction, but only definition is not enough. हर डेफिनेशन के साथ आपको इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा। हाँ, इक्वेशन आपका बैलेंस होगा या नहीं होगा वो चलता है, बट इक्वेशन इज नेसेसरी, जरूरी है, तभी जाके आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे देखो कि कितने तरह के रिएक्शन होते हैं, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे फर्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिटेल में हम इसको देखेंगे, दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो बेटा, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, तीसरा होता है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो ये तीनों ये तीनों टाइप्स के केमिकल रिएक्शन आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना। दूसरा जो है, जैसे 2 तरह के हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया वो। दूसरा चौथा जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको कम पूछा जाता है, बट इसमें से जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक केमिकल रिएक्शन आपको दिया होगा और उसमें आपको पूछा जाएगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन, और पूछा जाएगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में से पूछे जाते हैं, जो हम अभी जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, बराबर। रेडॉक्स RE का मतलब होता है रिडक्शन, राइट। NDOX का मतलब होता है RED का मतलब होता है रिडक्शन, NOX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन एंड RED रिडक्शन, सो रेडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, अब देखो हर रिएक्शन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने देखा कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। लेकिन थोड़ा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं हम कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन्स के इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances chemically react with each other। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। So a type of chemical reaction is a reaction in which 2 or more than 2 substances chemically react with each other and they lose their basic identities and properties। ये लोग जो होते हैं अब उनकी जो बेसिक आइडेंटिटीज होती है, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो लॉस कर देते हैं एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, और एक नई प्रोडक्ट बनती है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन। तो याद रखना है, तो केमिकल रिएक्शन कितने तरह के हो गए आपके, देखो कॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हुआ आपका, तीसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ का जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जो प्रिसिपिटेट रिएक्शन है उसको हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हर रिएक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो जैसे देखो सबसे पहले हमारा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्ले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant combine to form a single product। मीन्स कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है। इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल हम समझते हैं कि हमारे पास 2 सब्सटेंसेस है A और B। तो यहाँ पे A और B केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट C। तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रही है। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है और जो प्रोडक्ट बन रही है वो सिंगल प्रोडक्ट बन रही है। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनती है। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और एकदम सिंपल सा जो इक्वेशन है वो है बर्निंग ऑफ कोल। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, बर्निंग ऑफ कोल। जो कोल जलता है, कोल मतलब क्या होता है आपका कार्बन। तो जैसे देखो यहाँ पे आपका कार्बन बर्न हो रहा है, कार्बन क्या है आपका सॉलिड है। अब एज वी नो दैट कि किसी भी चीज़ का जो कंबंशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। उसके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन जरूरी होता है। जैसे देखो कि ये आपका कार्बन है, अब ये कार्बन आपका बर्न हो रहा है, राइट। तो ये हमारा कार्बन है, तो वो क्या करेगा, एयर में से जो ऑक्सीजन है उसको वो कंबाइन करेगा अपने साथ और प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। सो गिव्स जो धुआं निकलेगा वो क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड।
तो देखो दो प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर आपके प्रोडक्ट बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इक्वेशन आपका जरूरी है, तो कार्बन जो सॉलिड है प्लस O2 जो आपका गैस है, क्या है, गैस है, राइट। तो रिएक्शन आपका जो बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका गैस है, राइट। तो फर्स्ट आपका रिएक्शन हो गया बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। दूसरा देखो बेटा, दूसरा जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो वाटर बनता है वो भी कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन आपका क्या है, गैस है, तो 2 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के हैं वो आपके कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, बराबर। सो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये लिक्विड है। तो देखो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि इन दिस रिएक्शन ऐसे भी आप समझा सकते हो कि ये आपने ऐसे इक्वेशन लिख दिया, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप ऐसे बता सकते हो कि इन एबो रिएक्शन हाइड्रोजन कंबाइंड विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट आपकी बन रही है जो है आपकी वाटर। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट कंबाइन हो रही है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रही है, तो इसके लिए इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सही है। तीसरा अगर एग्जाम्पल आपको, तो देखो बेटा एग्जाम में कोई एक ही रिएक्शन आपको बताना है, जरूरी नहीं है कि 2 रिएक्शन, आप 1 लिखो या 2 लिखो, आपको मार्क्स तो सेम ही मिलने वाले। बट ये ऐसा करो कि मतलब 2 या 3 रिएक्शन आप अपने पास तैयार रखो, मतलब आपको आने चाहिए। अगर भूल से आप कोई एक रिएक्शन भूल गए तो दूसरा रिएक्शन आप लिख सकते हो। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है आपका कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। आगे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे जैसे कि मेटल हो गया आपका, नॉन मेटल हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, बराबर, तो वहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिखा होगा, क्विक लाइम लिखा होगा, बराबर, कि क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर, बराबर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो इट फॉर्म स्लेक लाइम। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है क्विक लाइम, क्या होगा, क्विक लाइम। तो ये जो क्विक लाइम होता है जो आपका सॉलिड है, क्या है बेटा, सॉलिड है, इसके अंदर आप वाटर डालते हो H2O, वाटर डालते हो जो आपका लिक्विड है, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, जो प्रोडक्ट आपकी बनेगी वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, जो एक्वियस है, जिसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। ये भी आपको पूछा जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्लेक लाइम, राइट। तो जैसे देखो कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। जैसे देखो यहाँ पे हर रिएक्शन आपके किसी न किसी दूसरे रिएक्शन के साथ भी मैच हो रहा है। जैसे देखो आपने इस रिएक्शन को अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने लिखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अब यही रिएक्शन आपके मेटल नॉन मेटल में भी आता है, बराबर, कि व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर सो इट फॉर्म बेस। ये एसिड बेस के लिए भी आएगा, मीन्स के हाउ डज बेस फॉर्म, बेस आपका कैसे बनता है। तो जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेस बनाता है। तो वहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में भी ये रिएक्शन आता है आपका, बराबर। तो हर रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। हर रिएक्शन को आपके एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शन दिए हैं वो सारे रिएक्शन को आपको अच्छी तरह से समझना है, ओके। तो ये हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो आपका दूसरा रिएक्शन है वो है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डी का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी के भी आगे डी लग जाता है, डिले, डिलीट। तो कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, बराबर।
तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स के डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, बराबर, या तो टू कंपाउंड में, मोर देन टू कंपाउंड में। सो दिस इज कॉल्ड, या तो सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है, तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अंडरस्टूड। अब उसमें कुछ जैसे देखो, हमने जब लेक्चर की शुरू में मैंने आपको बताया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो आपके 3 तरह के होते हैं। तो जैसे फर्स्ट को हम समझते हैं, यहाँ पे आपको बेटा याद रखना है। तो फर्स्ट जैसे है कि आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बराबर। 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा जो होता है वो होता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, ये 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये है तो एक ही टाइप का केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक हो गया आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सही है। तो एक एक रिएक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट। एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है मतलब होता क्या है आपको, कि जो एक सिंगल कंपाउंड होता है, एक जो सिंगल कंपाउंड होता है वो ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। अब जो प्रोडक्ट मीन्स के जैसे आपने देखा कि भाई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका, तो यहाँ पे जो कंपाउंड एक दूसरे के साथ, मतलब कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे या जो एटम्स होंगे वो जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं वो केमिकली बॉन्ड से कंबाइन होते हैं। किससे कंबाइन होते हैं, केमिकली बॉन्ड से। अब अगर आपको तोड़ना है तो इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे देखो कि भाई एक सिंपल इक्वेशन से समझते हैं कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्ड से अटैच हैं, राइट। तो अगर मुझे ये दोनों को अलग करना है ना, तो मुझे इस केमिकल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना। और इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो देखो कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है। मीन्स के ये एक्चुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। मीन्स के सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स, एंडोथर्मिक का मतलब होता है इस तरह का केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है। सो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अंडरस्टूड। तो अब जैसे देखो कि फर्स्ट हम समझते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अ डीकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। देखो, अगर डीकम्पोजिशन हो रहा है और वो हीट की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पे है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो आपका सॉलिड है, इसको हम हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट। हीट का सिंबल ऐसा भी होता है, इसको हम हीट दे रहे हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जो आपका सॉलिड है। और दूसरी जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका गैस है। तो देखो, सिंगल प्रोडक्ट आपकी किसमें टूट रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये कैसे टूट रहा है, हीट से। इसके लिए इसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। दूसरा जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक
मतलब इलेक्ट्रिक करंट से। तो डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल है आपके पास, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सो इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया। क्या दिया? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन थे वो अलग हो गए। तो आपके जैसे देखो कि 2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल आपके बने, मीन्स के 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन जो गैस है, या तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे वाटर का 1 मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर, जो किससे हुआ? इलेक्ट्रिक करंट से हुआ। इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो आपको समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज केमिकली इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर, एंड इसको आप किससे कंसीडर करते हो? तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से कंसीडर करते हैं। दूसरा जो आपका रिएक्शन है वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट, बराबर, फोटो। तो डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl2, जो आपका सॉलिड है। क्या है? इसको आप धूप में रखते हो, बराबर, धूप में रखते हो। तो जैसे देखो ये डी से, और यहाँ पे आपका सिल्वर क्लोराइड है, और ये सन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड आपका ब्रेक हो रहा है। किस में ब्रेक हो रहा है? तो सिल्वर क्लोराइड आपका ब्रेक हो रहा है 2Ag में, जो नीचे रह जाएगा S, एंड जो क्लोरीन है वो गैस बन के आपका उड़ जाता है, क्लोरीन, बराबर। तो ये जो रिएक्शन हो गया, तो ये जो बचा दैट इज सिल्वर। क्या है आपका? सिल्वर। तो यहाँ पे आपका आएगा सनलाइट। तो देखो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे ही आपका देखो दूसरा जो रिएक्शन है AgBr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी आप धूप में रखते हो तो वो 2 सिल्वर एंड 2 ब्रोमाइड, सिल्वर आपका सॉलिड है और जो ब्रोमाइड है वो आपका गैस है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, कि कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। अभी हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो नहीं निकालते, बट जब हम छोटे थे तब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था, तो वहाँ पे कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज करते हैं? तो ये है सिल्वर ब्रोमाइड। सो वो आपका डिकम्पोज हो गया सिल्वर एंड ब्रोमाइड में। तो और लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। तो जैसे देखो कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपका यूज होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो प्लीज इसके ऊपर टिक कर लो, ये आपके लिए बहुत आईएमपी है। सही है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे हम आते हैं, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छी तरह से हम समझते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, इसके लिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर, देखो क्या लिखा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट
मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसिस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बराबर, कहाँ से, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है। जैसे देखो अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जो ज़्यादा फिट प्लेयर होता है तो हम क्या करते हैं कि टीम में से कुछ जो कम फिट है या तो इंजर्ड प्लेयर है या तो जो अच्छा नहीं खेलता है उसको हम निकाल के अच्छे प्लेयर को टीम के अंदर ले लेते हैं, बराबर। तो वैसे ही होता है कि कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे एग्जांपल ले लो कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं Fe आयरन और कॉपर। तो देखो जो Fe है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मतलब Fe जो है ना वो अच्छा प्लेयर है, राइट, कॉपर से। तो अब ये Fe क्या करेगा कि समझो हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन हमारा CuSO4 जो एक्वियस सॉल्यूशन है, बराबर। इसके अंदर हम ऐड करते हैं Fe, बराबर, जो आपका सॉलिड है, ऐड करते हैं Fe। तो Fe क्या करेगा, ये जो Fe है ना वो ये जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस करके खुद इसकी जगह पे आ जाता है एंड कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है। तो रिएक्शन क्या हो गया आपका, FeSO4 फेरस सल्फेट जो आपका एक्वियस है प्लस कॉपर जो आपका सॉलिड है। तो यहाँ पे जो Fe है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो Fe ने कॉपर को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे भी लिखा है आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर, कि कॉपर के ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है फोटो जो हम बाद में देखेंगे। और ब्लू कलर ऑफ जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था, इसका जो कलर था वो कैसा था, ब्लू कलर, बराबर, ब्लू कलर था। ये चेंज हो गया डर्टी ग्रीन कलर में। कौन सा कलर बन गया, डर्टी ग्रीन कलर, बराबर। जो सॉल्यूशन है उसका कलर हो जाएगा आपका ग्रीन कलर, डर्टी, बराबर। दूसरा जैसे देखो कि जिंक की बात करो तो जो जिंक है वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक भी कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। तो जैसे देखो जिंक कॉपर को हटा के खुद सल्फर के साथ कंबाइन हो गया और प्रोडक्ट क्या बन गई आपकी, जिंक सल्फेट, और डिस्प्लेस क्या हो गया, कॉपर, बराबर। तो यहाँ पे याद रखना है कि आयरन है, यहाँ पे जैसे जिंक लिखा है इवन आयरन भी आएगा कि जिंक एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे हम जाते हैं, वो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है कि अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म, क्या बनेंगे, नए कंपाउंड बनेंगे, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, बराबर, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। दो कंपाउंड जो है वो एक दूसरे को आयन एक्सचेंज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे है हमारा सोडियम सल्फेट, क्या है, Na2SO4 जो आपका सॉल्ट है, एक्वियस है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट के अंदर हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं, BaCl2, ये भी आपका एक्वियस है, राइट। तो ये क्या बन गया आपका बेरियम सल्फेट, सॉरी, जो सॉलिड है, प्लस 2NaCl जो आपका एक्वियस है। तो देखो यहाँ पे जो सोडियम है और जो बेरियम है इनके बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयन का। या तो देखो दोनों डिस्प्लेस कर रहा है ना कि भाई बेरियम है वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है, तो सोडियम सल्फेट को छोड़ के क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है, राइट। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। अब जैसे देखो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो आपके अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी इसको आप लिख सकते हो प्रिसिपिटेट रिएक्शन, जो हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर बनाएंगे उसके लिए, प्रिसिपिटेट रिएक्शन के लिए। वहाँ पे भी आप ये रिएक्शन देखोगे
क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपकी सॉलिड बन रही है। जैसे देखो समझ लो, अभी मैं थोड़ा ऊपर से समझ कि ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक लिक्विड डाला हुआ है, ये मतलब सॉरी सॉल्यूशन है आपका। ये जो सॉल्यूशन है मेरा, ये सॉल्यूशन है हमारा NaSO4। कौन सा सॉल्यूशन है आपका? NaSO4, राइट। इस NaSO4 के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? बेरियम क्लोराइड डाल रहा हूँ, BaCl2 डाल रहा हूँ। बराबर, दोनों लिक्विड है आपके, क्या है? दोनों लिक्विड है। बट आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? देखो प्रोडक्ट आपकी ये बनेगी कि ये आपका टेस्ट ट्यूब है, सही है, और इसके अंदर एक आपका सॉल्यूशन है। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है बेटा, ये सॉल्यूशन है आपका सोडियम क्लोराइड का। किसका सॉल्यूशन है? NaCl का सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। और यहाँ पे कुछ आपके प्रिसिपिटेट बने हुए, मतलब कि ये आपके मतलब कुछ सॉलिड पार्ट नीचे बना हुआ है, प्रिसिपिटेट PPT, बराबर। इसको हम बोलते हैं एक्चुअली, बराबर, कि बेरियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? बेरियम सल्फेट, राइट, अंडरस्टूड। तो ये रिएक्शन तो हम डिटेल में देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन अंदर ऐड हो रहा है। जैसे हमने देखा बर्निंग ऑफ कोल, बराबर, तो वहां पे ऑक्सीजन आपका कंबाइन हो रहा है। या तो मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, वहां पे भी आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बराबर। जैसे देखो यहाँ पे हमने कॉपर का एग्जांपल दिया है, या तो कि सपोज कार्बन C, बराबर, प्लस O2, तो यहाँ पे देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और प्रोडक्ट आपकी बनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। मैंने क्या बताया, ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो दूसरा एग्जांपल है आपका 2Mg, जो हमारी NCERT में दिया हुआ है, प्लस O2, सो गिव्स 2MgO। तो देखो इस रिएक्शन में भी मतलब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अंडरस्टूड। अब रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। या तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, उसको भी आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हो, सही है। दूसरा देखो रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन मतलब ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन आपका बाहर निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये रिवर्स है ऑक्सीडेशन। आपको पूछा जाएगा कि व्हाई रिडक्शन रिएक्शन इज कंसीडर एज अ रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। सो एज वी नो दैट in oxidation reaction, a type of chemical reaction in which oxygen is added, where oxidation reaction a type of chemical reaction in which oxygen is removed। तो एक में आपका ऐड हो रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिवर्स हो गया ना। सो देयरफॉर रिडक्शन रिएक्शन इज कंसीडर एज अ रिवर्स रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, बराबर, जहाँ पे ऑक्सीजन आपका निकल रहा है। जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो अब देखो कॉपर में से ऑक्सीजन था वो बाहर निकल गया और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया और वो बन गया वाटर। क्या बन गया? वाटर। सो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे कौन रिड्यूस हो रहा है? तो रिड्यूस हो रहा है आपका कॉपर ऑक्साइड। सो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस, किसमें? कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें? हाइड्रोजन ऑक्साइड के अंदर, राइट। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। आगे देखो
एनसीईआरटी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो ये जैसे देखो कि ये है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, थोड़ा फटाफट हम देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी है। तो उसमें फर्स्ट आप देखते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या देखते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे देखो मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बराबर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको फोटो दिया हुआ है। अब ये भी याद रखना है कि यहाँ पे देखो कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, उसको आप पानी के अंदर डालते हो तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। सो आपके प्रोडक्ट बन रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CaO प्लस H2O, सो गिव्स CaOH2। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और दूसरा याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली, बहुत विगरसली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और स्लेक लाइन बनाएगा एंड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे देखो दूसरी हम देखते हैं। सो यहां पे भी आप देखते हो कि बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जो आपका है इक्वेशन 1.15। दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सो गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सॉरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सॉरी ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं मीथेन। तो ये जलाते हैं हम, ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा जैसे मैंने आपको बताया कि, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगी। प्रोडक्ट बनेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। अब आगे देखते हैं दूसरा यहाँ पे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आपका। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है फेरस सल्फेट का, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, राइट। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। इसको भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और यहाँ पे आपका लीड नाइट्रेट, सो लीड नाइट्रेट को आप गर्म करते हो वो बनता है लीड ऑक्साइड, बराबर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ये भी आपका सिंगल प्रोडक्ट, बराबर। यहाँ पे आपका कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। यहाँ पे आप देखो तो एक सिंगल प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट में टूट रही है, बराबर, ब्रेक हो रही, 3 प्रोडक्ट बन रही है, बराबर। तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अंडरस्टूड। तो देखो बेटा, आज हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यार इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अपोलो CBC क्लासेस एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो है स्टैंडर्ड 10th के लिए, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के लिए, तो सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक टेक केयर और पढ़ते रहिए। बाय बाय।